दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अंकित A to Z स्टडी क्लासेज में। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो ये कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम क्लियर कराते हैं इसको। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले जीवन परिचय है तुलसीदास जी का, हेडिंग डालेंगे तुलसीदास। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तुलसीदास हेडिंग डाल लिए दोस्तों। तो इसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, क्या सन 1532 ईस्वी में, संवत 1589 विक्रमी संवत में, विक्रमी संवत को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। क्या? इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम रामबोला था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। क्या? सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। क्या दोस्तों? त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही इनकी 32 दांत मौजूद थे। क्या कहते हैं लोग? इनके जन्म के तुरंत बाद ही इनकी 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। लेकिन अपनी पत्नी के डांट के कारण इनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। हम तो शार्ट में लिखे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इनकी पत्नी बार बार मायके जा रही थी, तो ये कुछ बोल दिए थे, उसके कारण इनकी पत्नी नाराज हो गई थी और इनको डांटती थी बार बार। तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। और ये काशी चले गए। वैराग्य उत्पन्न होने के कारण, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, वैराग्य उत्पन्न होने के कारण ये काशी चले गए। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में लगभग हुई। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में लगभग हुई। तो दोस्तों आगे देखिए इनकी रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं। तो पहला रचना है रामचरितमानस, दूसरा गीतावली, तीसरा दोहावली, चौथा कवितावली और पांचवा विनय पत्रिका। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, रचनाएं, इनकी मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली और कवितावली और विनय पत्रिका। हाँ तो दोस्तों देखिए हम एक बार फिर से इसे दोहरा देते हैं। चलिए देखिए तुलसीदास हेडिंग डाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म
सन 1532 ईस्वी में या 1589 विक्रमी संवत को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम रामबोला था और ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनकी 32 दांत मौजूद थे। कहा जाता है इनके जन्म के पूर्व ही इनकी 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ कर दिया गया। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट की वजह से इनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। कहाँ दोस्तों? काशी चले गए और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से इनकी मुलाकात हुई और ये उनसे वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुई। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में लगभग माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। तो दोस्तों देखिए, हम इसे दोहरा भी दिए हैं। अगर आप बिल्कुल हमारी तरह लिखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में कोई माई का लाल एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता। देख लीजिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए।